वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं भगवती मैडम प्रणव सेवा संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में कक्षा 5 हिंदी विषय में इकाई 7 खाना खजाना चित्रपाठ पढ़ाऊंगी, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक चित्र बताया गया है, तो ये चित्र कौन सा है? तो ये चित्र रसोई घर का है। तो यहाँ रसोई घर में क्या है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ रसोई घर में यहाँ माता का चित्र है। यहाँ माता क्या कर रही है? तो माता यहाँ रसोई बना रही है, खाना बना रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, माता क्या कर रही है? तो माता यहाँ रोटी बेल रही है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ माता रोटी बेल रही है। तो माता यहाँ गैस के चूल्हे के पास बैठी हुई दिखाई दे रही है। एक चूल्हे के ऊपर क्या है? तो एक चूल्हे ऊपर कुकर है और दूसरे चूल्हे के ऊपर यहाँ तवा रखा गया है। माँ रोटियां बेल रही है और तवे में रोटियां सेक कर यहाँ एक थाली में निकाल रही है। तो यहाँ विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक थाली है। यहाँ तवे में रोटियां सेकी हुई रखी है। यहाँ उसके पास यहाँ गूंदा हुआ आटा भी यहाँ रखा गया है। यहाँ थाली के पास यहाँ पानी से भरा मटका दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी मित्रों, माता के पास यहाँ लड़का खाना खाता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके पीछे दादी माँ बैठी है। तो दादी माँ क्या कर रही है? तो दादी माँ किताब में कुछ पढ़ती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थी मित्रों, दादी माँ के पीछे एक खिड़की दिखाई दे रही है। तो खिड़की के बाहर बादल भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ विद्यार्थी मित्रों, यहाँ अचार के डिब्बे हैं। अचार, तेल और दाल के डिब्बे यहाँ रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके नीचे यहाँ 2 टोकरी है। एक टोकरी में सब्जियां है और दूसरी टोकरी में फल है। तो पहली टोकरी में जो सब्जियां है वो इसमें कौन सी सब्जियां है? तो लौकी, भिंडी, आलू जैसी सब्जियां यहाँ टोकरी में है। और दूसरी टोकरी में क्या है? तो दूसरी टोकरी में फल है। तो फल में क्या है विद्यार्थी मित्रों? तो यहाँ फल में सेब और अंगूर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कुछ बर्तन भी है, जैसे कि डलिया, जाल और चम्मच जैसे बर्तन यहाँ लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक अलमारी है विद्यार्थी मित्रों। तो अलमारी में क्या है? तो अलमारी में यहाँ डिब्बे है, फिर कप है, केटली है, यहाँ थालियाँ है और यहाँ क्या है विद्यार्थी मित्रों? तो कुछ बर्नियाँ है, इसमें मिर्च मसाले भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस चित्रपाठ में आपको रसोई घर का जो रसोई घर में है वो सब कुछ मैंने आपको दिखाई दिया। अब हम नीचे यहाँ अभ्यास है, तो हम अभ्यास के कुछ प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न 1, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, माता रसोई घर में क्या कर रही है? तो विद्यार्थी मित्रों, माता रसोई घर में क्या कर रही है? तो माता रसोई घर में रसोई बना रही है, खाना पका रही है। 2, दादी माँ क्या कर रही है? तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ दादी माँ क्या कर रही है? तो यहाँ दादी माँ क्या कर रही है? तो किताब में कुछ पढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 3, लड़का क्या कर रहा है? तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ लड़का
खाना खाता हुआ दिखाई दे रहा है। 4. रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, हमने चित्र में देखा कि रसोई घर में डिब्बे, कप, केतली, थालियाँ, बर्नियाँ और क्या है? यहाँ कुकर है। फिर क्या है विद्यार्थी मित्रों? कुकर है। फिर चम्मच, डलिया, जार जैसे कई सारे बर्तन इसमें है। 5. टोकरी में कौन कौन सी सब्जियां और फल है? तो विद्यार्थी मित्रों, हमने अभी देखा कि टोकरी में कौन सी सब्जियां और फल है। तो एक टोकरी में क्या है विद्यार्थी मित्रों? आलू, लौकी, भिंडी और फूल गोभी है। और दूसरी टोकरी में फल है। तो फल में कौन सा फल है? तो सेब और अंगूर है। 6. खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ अभी अभी देखा कि खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहे हैं। 7. अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ देखा कि अलमारी के डिब्बे में यहाँ कुछ मिर्च मसाले हैं और अचार और दाल और क्या है और तेल रखा हुआ है। 8. आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? तो विद्यार्थी मित्रों, हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म है और नल है जो इस रसोई घर में नहीं है। 9. माता कहाँ बैठी है? तो विद्यार्थी मित्रों, हमने अभी अभी देखा कि माता गैस के चूल्हे के पास बैठी हुई है। 2. क्या पसंद है क्या नहीं? योग्य खाने में सही का निशान करो। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक कोष्टक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ क्या है? यहाँ कुछ चित्र है। यहाँ चित्र बताया गया है। यहाँ उसका नाम जो चित्र है उसका नाम यहाँ आपको यहाँ सामने लिखना है। फिर आपको मज़े से जो खाएंगे आप यहाँ उसी का आपको सही निशान करना है और जो खाना पड़ेगा उसका सही निशान और बिल्कुल नहीं खाना है उसका गलत निशान करना है। तो हम इस कोष्टक को ध्यान से देखेंगे। तो पहला चित्र कौन सा है विद्यार्थी मित्रों? तो पहला चित्र करेले का है। आप इसे खाओगे या नहीं खाओगे? तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये खाना पड़ेगा क्योंकि आप करेलों को खाओगे तो आपको बीमारी नहीं होगी। ये सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए आपको ये खाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ आपको सही का निशान लगाना है। यहाँ दूसरा चित्र कौन सा है विद्यार्थी मित्रों? तो यहाँ सेब का चित्र है। तो यहाँ आपको सेब का नाम लिखना है और यहाँ आपको सेब तो पसंद ही ना होगे, इसलिए आप तो ये सेब को मज़े से ही खाओगे, इसलिए आपको यहाँ लिखा है मज़े से खाएंगे। तो यहाँ आपको सही का निशान लगाना है। यहाँ कौन सा चित्र है? तो यहाँ आम का चित्र है। तो आपको इसका नाम यहाँ आम यहाँ लिखना है और आपको यहाँ सही का निशान लगाना है। यहाँ कौन सा चित्र है? तो यहाँ जलेबी का चित्र है। विद्यार्थी मित्रों, जलेबी तो आपको बहुत ही पसंद होगी, इसलिए यहाँ आपको चित्र के सामने यहाँ आपको जलेबी का नाम लिखना है और आपको बहुत पसंद होगी, इसलिए आपको सही का निशान यहाँ लगाना है। और यहाँ यहाँ कौन सा चित्र है? तो यहाँ आइसक्रीम का चित्र है विद्यार्थी मित्रों। तो यहाँ आपको आइसक्रीम का नाम यहाँ लिखना है और यहाँ आइसक्रीम विद्यार्थी मित्रों, नन्हे बच्चों को और बड़ों को भी आइसक्रीम बहुत पसंद होती है और इसे सभी मज़े से खाते हैं। तो आपको यहाँ सही का निशान लगाना है। 3. तुमने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा, जरा बताओ तो कैसे बनता है? विद्यार्थी मित्रों, आपने अपने माता पिता को खाना पकाते हुए देखा ही होगा। तो यहाँ बताया गया है कि एक बेसन से पकोड़ा। तो बेसन से पकोड़ा कैसे बनता है विद्यार्थी मित्रों? तो यहाँ बेसन से पकोड़ा तलकर बनता है। 2. गेहूं से रोटी। तो गेहूं से रोटी कैसे बनती है विद्यार्थी मित्रों? तो गेहूं से रोटी सेक कर बनाई जाती है। 3. दूध से चाय। तो विद्यार्थी मित्रों, दूध से चाय कैसे बनती है?
तो जब हम इसे उबालेंगे तभी ये चाय बन सकती है। तो दूध से चाय उबालकर हमें बनानी है। 4. चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है। क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? नहीं तो बताओ और कौन कौन खाना बना सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ केवल माँ का ही काम नहीं है खाना बनाना, खाना हम भी पका सकते हैं। पिताजी, भाई, बहन और चाचा चाची, बहन कोई भी हो, ये खाना वो भी पका सकते हैं। 5. नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बताएं। विद्यार्थी मित्रों, यह चित्र बताया गया है, एक कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगी, तो आप इस कहानी को ध्यान से सुने। विद्यार्थी मित्रों, यह कमालपुर नाम का एक गांव था। गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम था रामू चाचा। रामू चाचा खेती करते थे। विद्यार्थी मित्रों, रामू चाचा खेती करते थे। रामू चाचा के 2 बेटे थे। वो हमेशा लड़ते झगड़ते थे और उन 2 बेटों को लड़ते झगड़ते देखकर वह रामू चाचा हमेशा चिंतित रहते थे और फिर उन्हें एक सलाह दी, फिर भी वो नहीं माने, फिर भी वो लड़ते झगड़ते थे। बाद में रामू चाचा को एक युक्ति सूझी और फिर रामू चाचा ने क्या किया, तो रामू चाचा ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और फिर कहा कि एक लकड़ी का एक अपने बड़े बेटों को बुलाया और कहा कि एक लकड़ी का गट्ठर लेके आओ। तो रामू चाचा का बड़ा बेटा एक लकड़ी का गट्ठर लेके आया और फिर उसे कहा कि उस लकड़ी के गट्ठर को खोल दो। फिर उस लकड़ी को गट्ठर को खोल दिया और दोनों बेटों को एक एक लकड़ी दे दी और फिर उन दोनों बेटों को कहा कि अब तुम इस लकड़ी को तोड़ो। तो दोनों बेटों ने बड़ी आसानी से ये लकड़ी तोड़ दी। फिर बाद में क्या हुआ विद्यार्थी मित्रों, तो बाद में रामू चाचा ने कहा अब तुम लकड़ी के 2 गट्ठर लेके आओ। तो बड़े बड़े 2 लकड़ी के गट्ठर दोनों बेटे लेके आए और फिर रामू चाचा ने कहा कि अब तुम इस लकड़ी के गट्ठर को बारी बारी से तोड़ो। फिर उसे दोनों बेटों ने बहुत ही ताकत लगाई, फिर भी वो लकड़ी का गट्ठर नहीं टूटा और फिर रामू चाचा ने उन्हें एक सीख दी कि रामू चाचा ने दोनों बेटों को सीख दी, अगर तुम हमेशा लड़ते झगड़ते रहोगे तो तुम कैसे कमज़ोर हो जाओगे और जब तुम दोनों एक हो जाओगे तब तुम कमज़ोर नहीं पड़ोगे। तब रामू चाचा की हुई बात दोनों बेटों को समझ में आई और फिर वो मिलजुल कर रहने लगे। तब रामू चाचा बहुत ही खुश हो गए, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। स्वाध्याय, दोनों चित्र ध्यान से देखिए। चित्र में 10 अंतर है, उन्हें ढूंढकर लिखिए और चित्र में मनचाहा रंग भरिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ 2 चित्र बताए गए हैं। दोनों चित्र किनके हैं, तो दोनों चित्र यहाँ जोकर के हैं। यहाँ दोनों चित्र जोकर के हैं और उसमें कई सारे भेदभाव इसमें है, कई सारे अंतर इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से अंतर है, तो हम इस वीडियो में आपको ये अंतर दिखाएंगे। तो यहाँ जो पहला चित्र है उसमें क्या है, तो यहाँ पहला चित्र है उसमें जोकर की जो टोपी है वो लाल रंग की है और यहाँ दूसरे चित्र में जो दूसरे जोकर का चित्र है, यहाँ उसकी टोपी के नीले रंग की है। यहाँ दाहिनी और बाहिनी और पहले चित्र में क्या है, तो 2 पीले रंग के गोले हैं। यहाँ दूसरे चित्र में एक ही पीले रंग का दाहिनी ओर एक ही गोला है। फिर क्या है, तो यहाँ टोपी के ऊपर यहाँ एक लाल रंग का गोला है। तो यहाँ बाहिनी और दूसरे चित्र में बाहिनी ओर एक ही लाल रंग का गोला है। यहाँ टोपी के ऊपर बाहिनी ओर क्या है, तो एक नीले रंग का गोला है। तो यहाँ दूसरे चित्र में भी यहाँ एक नीले रंग का गोला है। तो फिर विद्यार्थी मित्रों, यहाँ जोकर के गले में यहाँ जो
गोले हैं वो नीले रंग के हैं। तो कितने गोले हैं? तो 1, 2, 3, 4 और 5। यह 5 जो गोले हैं वो नीले रंग के हैं। यहाँ दूसरे चित्र में जो जोकर के गले में जो गोले हैं वो भी 5 ही है, लेकिन उसका रंग कौन सा है? तो उसका रंग लाल है। यहाँ जोकर के पेट के पास यहाँ 5 गोले हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ 5 गोले हैं, लेकिन यहाँ उसका रंग क्या है? तो उसका रंग लाल है। यहाँ दूसरे चित्र में यह जो जोकर के पेट पर जो गोला है, यह 5 गोले हैं। तो यहाँ 4 गोले लाल रंग के हैं और बीच में जो 5वां गोला है वो नीले रंग का है। यहाँ पहले चित्र में जोकर के कमर में जो पट्टा है वो हरे रंग का है और यहाँ दूसरे चित्र में जो जोकर के कमर में जो पट्टा है वो नीले रंग का है। यहाँ जो जोकर ने पैंट पहनी हुई है विद्यार्थी मित्रों पहले चित्र में, तो यहाँ पैंट के जो पॉकेट है वो यहाँ कौन से रंग के है? तो एक पॉकेट लाल रंग का है और दूसरा पॉकेट नीले रंग का है। तो यहाँ दूसरे चित्र में क्या है? तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ दोनों ही पॉकेट जो है वो नीले रंग के हैं। यहाँ जोकर के पैरों में जो जूता पहना है वो दोनों जूते कैसे हैं? तो वो दोनों जूते यहाँ नीले रंग के हैं और जो दूसरे चित्र में जो जोकर का चित्र है उसमें उसका पैर के जो जूते हैं वो लाल रंग का है। यहाँ जो साइकिल का जो पैडल है यहाँ कैसे रंग का है? तो यहाँ वो गुलाबी रंग का है और जो दूसरा साइकिल का जो यहाँ पैडल है वह कौन सा रंग का है? तो वो नीले रंग का है। 2. पढ़िए, समझिए और लिखिए। उदाहरण, लड़का स्कूल जा रहा है। दूसरा, लड़के स्कूल जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों यहाँ एक वचन और बहुवचन है, तो यहाँ एक लड़के की बात की गई है और यहाँ एक से ज़्यादा जो लड़के हैं उसकी बात कही गई है। तो पहले वाक्य में क्या लिखा है विद्यार्थी मित्रों? तो पहले वाक्य में लड़का है जो कहाँ जा रहा है? तो लड़का स्कूल जा रहा है। यहाँ पुस्तक का नाम लिखा गया है, तो इसका वाक्य है मेरे पास एक पुस्तक है। यहाँ एक पुस्तक की बात की गई है। पुस्तकें, विद्यार्थी मित्रों यहाँ एक से अधिक पुस्तक की बात की गई है, इसलिए यहाँ बहुवचन हुआ, तो यहाँ पुस्तकें लिखा गया है। तो यहाँ हम वाक्य बनाएंगे कि तुम्हारे पास 4 पुस्तकें हैं। यहाँ नीचे दिए गया है कमरा, तो यहाँ कमरा एक है विद्यार्थी मित्रों, तो यहाँ कमरे की बात की गई है, एक कमरे की बात की गई है, तो उसका यहाँ हम वाक्य लिखेंगे वह एक कमरा खाली है। कमरे, तो यहाँ एक से अधिक है, इसलिए हम इसका वाक्य लिखेंगे वे 3 कमरे खाली है। पंखा, तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ एक पंखे की बात की गई है, तो हम इसका वाक्य लिखेंगे एक पंखा चल रहा है। पंखे, विद्यार्थी मित्रों यहाँ एक से अधिक है, इसलिए हम इसे बहुवचन में लिखेंगे 3 पंखे चल रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।